हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। तो गाइस, आज हम लोग देखेंगे अपने फैक्ट्स अबाउट स्टेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बिहार के बारे में, है ना। स्टेट आप लोगों ने सुना होगा बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन से बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम लोग जितना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि स्टेट के बारे में, जनरल नॉलेज अगर जो बात किया जाए, वो भी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। और विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी पीडीएफ है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हम लोग देखिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बार बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम में, बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और समझते हैं बिहार के बारे में। चलिए, अगर जो बात किया जाए इस स्टेट की पोजीशन इंडिया के मैप में कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं ये रहा अपना बिहार। ठीक है ना, जस्ट यूपी का पड़ोसी है और झारखंड से भी ये सीमा साझा करता है। और ये इसकी क्या है, पोजीशन है। तो कह सकते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में अपना बिहार लाई करता है। ठीक है ना, इंडिया के मैप में। ओके, चलिए अब इसका डिस्ट्रिक्ट मैप जानते हैं हम लोग कि इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से, सारे हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आ जाइए, कौन सा देश है जो इससे सीमा साझा करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है ना। तो चलिए फिर जानते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो एक नेपाल देश है जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। ठीक है, ये देख लीजिए नेपाल रहा जो कि बिहार से सीमा साझा करता है। बाकी अगर जो बात की जाए कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं, वो रहा आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। तो 3 ऐसे स्टेट हैं जो कि बिहार से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन है, नेपाल है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें आपको जान के क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ तथ्य जानते हैं हम लोग बिहार के बारे में। राजधानी अगर जो बात की जाए तो आपको पता है बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ओके, और अगर सबसे बड़ा शहर, ये भी पूछा जाता है सबसे बड़ा शहर बिहार का कौन सा है, तो वो भी क्या है, पटना है। तो आपके लिए याद करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वो कितना है, 1106 किलोमीटर पर स्क्वायर। मतलब 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, इतने लोग, है ना। और अगर जो बात किया जाए इंडिया में जनसंख्या के घनत्व के मामले में इसकी रैंक कौन सी है, तो आप कौन सी बताएंगे, तीसरी रैंक है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्षेत्रफल कितना है इसका टोटल, तो क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ये बिहार का पूरा क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन से नंबर का राज्य है इंडिया में, तो ये 12th नंबर का, 12वें नंबर का राज्य है। कौन सा, बिहार। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब अगर जिलों की, टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो वो कितनी है, 38 जिले हैं बिहार में। ओके, अच्छा। अगर बात किया जाए राजभाषा तो क्या है, हिंदी है, आपको पता है। हाँ, हिंदी एंड उर्दू, कहीं कहीं ऐसा ऑप्शन में मिलेगा तो हिंदी एंड उर्दू आप लगाएंगे। ठीक है ना, अगर ऑप्शन में हिंदी संस्कृत कन्फ्यूजन होती है, सब लोग हिंदी संस्कृत वाला ऑप्शन सही कर देते हैं, जबकि नहीं, जो राजभाषा है वो क्या होगी, हिंदी उर्दू होगी। ठीक है, अगर खाली हिंदी है तो हिंदी होगा। ठीक, चलिए अगर बात किया तो गठन कब हुआ था इसका, तो गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ओके, चलिए भाई, अगर बात की जाए सरकार की तो बिहार में किसकी सरकार है, तो आपको पता ही होगा, बीजेपी की गवर्नमेंट है। ओके, अच्छा। और अगर जो बात किया जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं इस समय करंट हैं फागू चौहान। और अगर जो मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो नीतीश कुमार जी हैं। ओके, अच्छा। अगर जो बात किया जाए यहाँ पे विधानसभा परिषद की सीटें, तो टोटल हैं 75 सीटें। और विधानसभा की टोटल सीटें बात किया जाए तो कितनी हैं, 243 सीटें। और अगर जो बात किया जाए राज्यसभा की सीट है तो 16 सीट है। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 40 है। बेसिक जनरल नॉलेज है, आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं, अदरवाइज ये एग्जाम में तो कम ही पूछा जाएगा। लेकिन अब जैसे ये राज्यपाल पूछा जा सकता है या फिर मुख्यमंत्री पूछा जा सकता है। ओके, और ये सब भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। और अगर जो उच्च न्यायालय की बात करें तो कहाँ पे है, पटना उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलिए अब बात जान लेते हैं हम लोग कुछ स्टेट सिंबल के बारे में। बिहार के स्टेट सिंबल के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, बिहार स्टेट सिंबल, चलिए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर जो बात की जाए राजकीय पक्षी की, तो राजकीय पक्षी की अगर बात की जाए तो क्या है, गौरैया है, जो कि आप देख सकते हैं इमेज में भी, ये रही गौरैया की पिक। तो आप इमेज के माध्यम से चीज़ों को याद करेंगे तो आपको भूलेगा नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए राजकीय पशु की,
राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु आपका क्या है? राजकीय पशु देखिए तो बैल है। बैल आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं देखा तो आप देख लीजिए किसमें, इमेज में, है ना। तो राजकीय पशु क्या है? बैल है। ओके, ऑलरेडी मैंने लगभग 5 स्टेट के बारे में आपको बता दिया, 5 से 6 स्टेट के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा फैक्ट्स अबाउट स्टेट, है ना, फैक्ट्स अबाउट स्टेट। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो लगभग 5 से 6 स्टेट के बारे में बताया हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ओके, चलिए अगर राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो राजकीय वृक्ष जो है ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वो क्या है? पीपल है। ओके, अच्छा यूपी का लगे हाथ बता दीजिए। यूपी का क्या था? अशोक। मैंने बताया अपने वीडियो में। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो मैसेज करिएगा, मैं क्या करूंगा आपको पर्सनल पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, या फिर कमेंट में ही लिंक सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए राजकीय पुष्प की अगर जो बात की जाए, फूल की अगर जो बात किया जाए तो कचनार एक फूल है जो कि आप एग्जाम इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। कहीं कहीं गेंदा भी लिखा मिलता है तो गेंदा भी आप लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर जो देखा जाए राजकीय फूल क्या, तो वो क्या है? कचनार है। ओके, तो ये रहा। आगे बढ़ते हैं। राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का मतलब स्टेट सिंबल की अगर जो बात किया जाए तो वो है आपका बोधि वृक्ष। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, बोधि वृक्ष है बिहार का सिंबल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अब क्या जानेंगे हम लोग? हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या है? हिस्ट्री ऑफ बिहार, मतलब बिहार का इतिहास। एक एक करके हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपको जान के काफ़ी अच्छा लगेगा कि बिहार कितना पुराना इसका इतिहास रहा और कितना मतलब इंटरेस्टिंग इतिहास रहा है। तो बस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत सी नॉलेज आपको मिलेगी जो कि आपकी एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है और जनरल भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके जानते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार। ओके, देखिए पहला पॉइंट है, बिहार भारत की प्राचीन सभ्यता का समृद्ध केंद्र है। मतलब अगर प्राचीन सभ्यता की बात आएगी तो बिहार का नाम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, क्या हुआ था यहाँ पे? यह राज्य चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, एवं सम्राट अशोका। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के वंशज कौन थे? अशोक थे। ठीक है, और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य और उनके लड़के कौन थे? बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद कौन आए थे? आपका अशोका। ठीक है ना, तो अशोका का भी संबंध कहाँ से रहा है? बिहार से भी रहा है, और चंद्रगुप्त मौर्य का भी संबंध बिहार से रहा है। तो आई थिंक ये बातें जान के आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक, है ना, मौर्य वंश में अशोक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो सम्राट अशोक के समय मगध में 19,000 बौद्ध विहार थे, है ना। ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है ये। अशोक के समय में कितने बौद्ध विहार थे? तो 19,000 थे। इन्हीं बौद्ध विहार के नाम पे इसको बिहार कहा जाता है ना। तो बौद्ध विहार से बिहार आया। ओके, बहुत अच्छे, आई थिंक जान के आपको अच्छा लगा होगा। चलिए आगे कोई फैक्ट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह भगवान महावीर, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान महावीर। और बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका भी संबंध, मतलब महावीर और गौतम बुद्ध का संबंध कहाँ से रहा है? बिहार से रहा है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे सारी बातों को। आगे पॉइंट जानते हैं। अगला पॉइंट है, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन खिलजी ने आक्रमण किया था किस पे? नालंदा और तक्षशिला, जो कि एक विश्वविद्यालय थे, और हैं को तबाह करने के साथ साथ हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मारा था। ठीक है ना, तो आप ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने नालंदा और तक्षशिला को विश्वविद्यालय को तबाह किया था? तो किसका नाम आया था? मोहम्मद बिन खिलजी। ठीक है ना, और लगभग हजारों बौद्ध भिक्षुओं को इन्होंने मारा था। किसने? मोहम्मद बिन खिलजी ने। ओके, चलिए भैया अगला पॉइंट अगर जो हम बात करते हैं, सिखों के 10वें गुरु। मैंने अपने जब फैक्ट्स अबाउट पंजाब के बारे में बताया था आपको, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इनके बारे में, गुरु गोविंद सिंह के बारे में। वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन अब बिहार के बारे में हम कर रहे हैं तो यहाँ भी जानेंगे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, जो कि बिहार की क्या है? कैपिटल या फिर राजधानी है। ओके, चलिए भाई आगे कोई पॉइंट जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म पटना जिले के कुंडलपुर ग्राम में हुआ था, है ना। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिनका नाम क्या था? वर्धमान महावीर था। ठीक है ना, और इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो पटना के
ग्राम में हुआ था। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। प्राचीन भारत के शक्तिशाली सम्राट या फिर शक्तिशाली मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, है ना, कि जो कि कहाँ पे है, पटना में है। तो मगध सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य आप जानते ही होंगे, प्राचीन सभ्यता में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली था। और उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, जो कि पटना में थी। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र की प्राचीन भूमि पर पटना शहर की स्थापना की। तो पटना शहर की स्थापना किसने की थी, शेरशाह सूरी ने की थी। ठीक है ना। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, उसी तरीके से 2000 में इसमें से झारखंड एक अलग प्रांत बना। मतलब पहले बिहार में ही झारखंड आपका आता था, लेकिन 2000 में आपका अलग हो गया था, क्या, झारखंड बिहार से। ओके, चलिए भाई अब हम लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट रिवर जो कि आपका कहाँ पे बहती है, बिहार में। कौन कौन सी रिवर है, गंगा है, बागमती है, कोशी है, गंडक है, घाघरा है, सोन है, आदि नदियाँ, प्रमुख नदियाँ मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ अगर जो बात किया जाए बिहार में बहती हैं तो वो कौन कौन सी हैं, गंगा, बागमती, कोशी, गंडक, घाघरा, सोन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, और बहुत अच्छी लग रही है वीडियो तो आप प्लीज़ अपने फेसबुक या व्हाट्सएप पे इसको शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग जानते हैं। कुछ फेमस पर्सन रहे हैं बिहार से, पर्सनालिटी रह चुकी हैं, जिनको आपको जान के काफ़ी अजीब लगेगा कि आपको शायद पता नहीं था, लेकिन ये इतने फेमस रह चुके हैं और ये बिहार से थे, है ना। देखिए चाणक्य के बारे में जानने की ज़रूरत है नहीं। चंद्रगुप्त के गुरु थे, और ये बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि इनकी जो राजनीति थी वो आज भी सब लोग यूज करते हैं। इनकी एक बुक है, आगे मैं बताऊंगा। तो चाणक्य के बारे में खास जानने की जरूरत नहीं, लेकिन वो थे कहाँ से, बिहार से थे। ठीक है, अगला चंद्रगुप्त मौर्य ग्रेट एम्परर थे, आपको पता ही हो, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। गुरु गोविंद सिंह अभी मैंने जस्ट बताया, कहाँ से थे, आपके पटना से थे। अगला बात करें तो आर्यभट्ट, ये वर्ल्ड फेमस क्या थे, एक तो मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है ना, तो ये भी कहाँ से थे, बिहार से ही थे। अगली बात किया जाए, भगवान महावीर, आपको मैंने बताया जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जो कि कहाँ से थे, बिहार से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो भी कहाँ से थे, बिहार से थे। आगे भी बात किया जाए, बिस्मिल्लाह खां, आप लोगों ने नाम सुना होगा, शहनाई वादक थे, ये भी कहाँ से थे, बिहार से थे। डायरेक्ट पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। शत्रुघ्न सिन्हा जो कि एक फेमस एक्टर, साथ में पॉलिटिशियन भी हैं, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। मनोज वाजपेयी जो कि एक फेमस एक्टर हैं, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। अगली बात किया जाए तो प्रकाश झा, ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, साथ साथ डायरेक्टर हैं, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं आपके। ओके, अगला बात किया जाए इम्तियाज अली जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। अशोक कुमार जो कि एक फेमस एक्टर रह चुके हैं, ये भी कहाँ से थे, बिहार से थे। सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम बताना काफ़ी आप मुझे भी बुरा लग रहा है, और थे रहना कहना पड़ेगा, है नहीं कह पा सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं उसमें क्या बात की जाए। बहरहाल ज़्यादातर लोगों को पता होगा, सुशांत सिंह राजपूत भी कहाँ से थे, बिहार से थे। ओके, अच्छा आगे बात किया जाए, संजय मिश्रा जो कि एक फेमस एक्टर हैं, ये भी कहाँ से हैं, बिहार हैं। और रवीश कुमार जो कि आपका NDTV के एंकर हैं, है ना, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। और श्वेता सिंह आज तक के हैं रिपोर्टर, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। अंजना ओम कश्यप, ये भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं, आज तक पे आती हैं, आप लोग देखे होंगे। आनंद कुमार सुपर 30 का नाम लोग आप लोगों ने सुना है, वो भी कहाँ से हैं, बिहार से हैं। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे जानते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिहार से हैं या फिर आप यूपी से हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन से हैं, तो चंदेश्वर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है, चंदेश्वर। ओके, चलिए आगे की बात किया जाए तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी। तो कौटिल्य मतलब चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता था। तो मैंने बताया ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो पुस्तक किस पर आधारित थी, शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। ठीक है ना, कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, चाणक्य के द्वारा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, तो मौलिक कवि। मौलिक कवि डायरेक्ट पूछा जाता है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन थे, तो मौलिक कवि। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के
साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से तथा राजगृह से। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, तो कहाँ से मिलता है? तो मनेर ताम्रपत्र से बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो तुगलक वंश से, है ना। तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? बिहार से। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नुल उंस एक मूल्यवान स्रोत है ना। एक मूल्यवान स्रोत है बसाती उंस का, वो कहाँ पे है? किस क्षेत्र में है? तो तिरहुत में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का क्या नाम था? तो बिहार में कुछ चीनी यात्री आए थे, और एक कौन थे? फाहियान थे, और आपका 3 थे, फाहियान और युआन चुआंग थे और इत सिंह थे। ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्पड़ से प्राप्त एक मंदिर का भाग्यावशेष प्राप्त है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित हैं, किसके? रामायण के, है ना। तो एक मंदिर है जिस पर किसके दृश्य आपके अंकित हैं, तो वो है रामायण के। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ कब हुआ? तो 4000 ईसा पूर्व में बिहार के ऐतिहासिक काल का आरंभ हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मतलब बिहार में अगर आप कह रहे हैं कि आदिमानव निवास करते हैं, तो वो किस बेसिस पे कहा गया है? तो वो कहा गया आपका मुंगेर और नालंदा से। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? आदिमानव के, जो कि कहाँ पे रहते थे? बिहार में। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब किस युग के हैं? तो वो है पूर्व प्रस्तर युग के से हैं। ठीक है ना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य, तो मध्य में प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर के किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपका नवप्रस्तर युग। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कई जगह से मिले हैं परवर्ती चरण के अवशेष, कहाँ से? चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। आर्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो लगभग 800 ईसा पूर्व में बिहार में आगमन हुआ था, किनका? आर्यों का। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम लोग। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था, तो क्या सहायक था? लोहे का प्रयोग। मतलब आर्यों का जब आगमन हुआ तो सबसे पहले किसका यूज करते थे? लोहे का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रुति एवं किदवंती, है ना, किवंती के कहीं किदवंती लिखा होता है, के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार के मुख्य राज कौन कौन थे? है ना। तो महाभारत युद्ध के समय बिहार के कौन कौन से राज थे? तो बताइए। मगध और विदेह, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा महाभारत में, मगध और विदेह। ओके, ये महाभारत के समय थे। ठीक है, और साथ में अंग और लिच्छवी, है ना, अंग और लिच्छवी, मगध, विदेह और तथा लंग, इच्छवी, ये थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। तो वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य वितरण मिलता है? तो कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है ना, कहाँ साक्ष्य मिलता है? विवरण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, बस हम लोग लगभग कर चुके हैं। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था, क्या था? विदेह था, है ना। तो ये कुछ नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, विदेह हो गया, मगध हो गया, बिहार से, सब बहुत घनिष्ठता रही इनसे, है ना। अथर्ववेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? तो किस राज्य के लोगों के लिए किया गया था? कुरु राज्य के लोगों के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक कालिक का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो वो है आपका कौन सा? विदेह, है ना। तो बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य है? तो वो है आपका विदेह। मैंने कहा ना, विदेह और मगध ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण में भौगोलिक क्षेत्र की बारे में मिलता है ना। अगली बात करें, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग जो कि कहाँ पे था? बिहार में। उसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमारा खत्म होता है फैक्ट्स अबाउट बिहार। ओके, फैक्ट्स अबाउट बिहार हम लोग कर चुके। अब मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी थी इसमें, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा था जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और मैंने उसको छोड़ दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने सब कुछ करा दिया है। बाकी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, और नेक्स्ट स्टेट हमें कौन सा करना है ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं उसी स्टेट को करा दूंगा। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।